सभी को नमस्ते। आज हम लोगों ने क्लास 6 का थर्ड चैप्टर लिया फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसमें आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारे जीवन में आज काफ़ी ज़रूरी हो चुकी है, और फिर इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी, लेकिन आज जानकारी करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी आप घर में यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह में लगाते हैं या रिमोट में लगाते हैं, टीवी रिमोट में लगाते हैं, उस सेल के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर आगे इस चैप्टर के बारे में अगले लेक्चर्स में आपको जानने को मिलेगा, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन आज सबसे पहली शुरुआती बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और किस तरह से हमारे लिए आज जरूरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप सोचिए कि सवेरे उठते ही आपके यहाँ पानी की मोटर लगी होगी, जो पानी की मोटर जो है काफ़ी नीचे कुएं से पानी को ऊपर तक लाती है, तो उस मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपको पानी मिल पा रहा है। अच्छा, पानी, अब किसी का अगर दूसरे तीसरे चौथे तल पर अगर घर है, वहाँ तक उसको पानी चाहिए, तो वहाँ तक पानी ले जाने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। वो मोटर चलती कैसे है, उस मोटर को आप कैसे चलाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और आप तमाम चीज़ें जोड़ सकते हैं, खोज सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई। इलेक्ट्रिक बल्ब, आप देखिए, कोई भी बल्ब है या लाइट के लिए आपको बल्ब, टॉर्च हो गई, टॉर्च में भी पेंसिल सेल लग रही, बैटरी लग रही, तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बल्ब आप जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जला रहे हैं। बल्ब ना हो तो आपके कमरे में रोशनी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो बिना लाइट के तो ऑब्जेक्ट दिखेंगे नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई क्यों, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश शाम को, रात को 10 बजे तो नहीं है ना। आप एक क्षण के लिए उस समय की कल्पना करिए जब बल्ब की खोज नहीं हुई थी। आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो है बल्ब को नहीं जला पा रहे थे, प्रकाश नहीं, आपके पास कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो प्राकृतिक स्रोत, बस सूर्य है, उसी का सहारा था, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक अड़चन बन रहा था कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अंधेरा होने लगा, आप अपने कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, जिनके लिए प्रकाश की आवश्यकता आप नहीं कर सकते। बल्ब की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बल्ब जला, तो आपके लिए कितनी सुविधा। आज रात 11 बजे, 12 बजे, आप एकदम भोर में 2-3 बजे आप कुछ काम कर सकते हैं लाइट जला करके। कहीं ना कहीं एक ये अड़चन था ही कि जब तक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, आप काम कर सकते हैं, उसके बाद खत्म, फिर सवेरे उठ के करिए। तो एक क्षण के लिए कल्पना करिए, आज के समय में तो आपके पास फोन, लैपटॉप सब है, खूब इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है। एक क्षण के लिए कल्पना करिए कि उस समय क्या स्थितियां रही होंगी। ठीक है, ये बात तो हो गई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए अब आज के समय में कितनी जरूरी हो गई, और अब जरूरी हो गई खाली बात नहीं, कितनी इससे मदद है हमारे लिए, हमारे कार्य इससे रुक नहीं रहे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की, जो आपके टॉर्च में लगती है, रिमोट में लगती है, टीवी के रिमोट में, ऐसे तमाम आपके खिलौने वगैरह में भी लगती है। आप खूब खोज सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको यूज पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक सेल का, आप देख लें। तो इलेक्ट्रिक सेल में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है अभी फिलहाल, 6th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आगे आप जब पढ़ेंगे, हाई स्कूल, इंटर में जब पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिक सेल जरा कुछ आपको लगेगा कि हाँ कुछ जाना है। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी शुरुआती चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होंगी। देखो, इलेक्ट्रिक सेल जो है इस तरह की मोटी सी होती है, आपने घर में देखी होगी भाई। इसके 2 छोर होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक इधर एक इधर। एक पर जो है एक मेटल का कैप सा बना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है उभरा रहता है ना, ऐसे गोल, और यहाँ एक डिस्क सी बनी रहती है, मेटल की डिस्क बनी रहती है। इसको आप कहेंगे मेटेलिक कैप। और ये क्या है,
मेटेलिक डिस्क। ठीक है, अब ये जो दो छोर है ना, ये वाला छोर पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। आप चाहे ऐसे लिख लें, पॉजिटिव टर्मिनल। ये चित्र बस आप अपने अगर नोट्स वगैरह में जहां भी बना रहे हैं, इस चित्र को बना लीजिए और जिस तरह से हम यहां लिख रहे हैं लिख लीजिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है भाई, ये निगेटिव टर्मिनल है। क्या है यह, निगेटिव टर्मिनल है, माने छोर है, निगेटिव है यहाँ। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये जानते होंगे आप, बहुत साधारण सी चीज है भाई। अच्छा, अब कैसे एक इतनी बड़ी सी बैटरी, इतनी बड़ी तो आती, इतनी बड़ी सी बैटरी से हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, कैसे हमारा रिमोट काम कर रहा है या टॉर्च काम कर रही है, आपके किसी खिलौने में जहां भी यूज है वहां कैसे। तो देखो, बैटरी के अंदर होता है केमिकल, ठीक है ना। उस केमिकल, आपका कौन केमिकल होता है, क्या होता है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर होता है केमिकल, इसके कारण आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती। अब इस केमिकल के कारण ही इसकी एक समय सीमा, एक बार यूज कर लिया तो कितनी बार घिसोगे भाई, है ना भाई। होता है कि भाई 6 महीना या जितना भी समय चलता है रिमोट की बैटरी उटरी, एक होता है कि आप बैटरी इसकी वीक हो गई, ठोक बजा के उसको चला रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो गई, अब नहीं चल रही, अब नई बैटरी की जरूरत, तो फिर नई लिया, उसको फेंक दिया। ठीक है, बैटरी वैटरी वैसे बहुत कूड़े में नहीं सीधे फेंक देना चाहिए। तो आपने आज जाना, बस आज का खेला हो गया। आपने आज जाना कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुकी है और मददगार है भाई, बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रिसिटी आपको इलेक्ट्रिक सेल से भी मिल रही है, उस इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आपने जाना। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में क्या जाना कि इसके दो टर्मिनल होते हैं, किस किस तरह के, एक मेटेलिक कैप वाला होता है, एक मेटेलिक डिस्क वाला होता है। कैप वाला और डिस्क वाला दोनों में फर्क है क्या, हाँ है। कैप वाला पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, डिस्क वाला निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो सेल से हमको कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, केमिकल के कारण, केमिकल रिएक्शन होते बैटरी में, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती। कुछ समय बाद वो बैटरी आपके यूज लायक नहीं, तो आप नई खरीद लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आप जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे, या हो सकता है उसी में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी आपको बता दें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।